नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टीएमसी का दामन थाम बोले यशवंत सिन्हा। शुरू से ही फाइटर रही हैं ममता बनर्जी, भारी बहुमत से सत्ता में लौटेगी तृणमूल कांग्रेस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मैंने तो कोशिश कर ली, अब तुम पीएम मोदी को समझाओ। पत्रकार का जिक्र कर बोले गवर्नर सत्यपाल मलिक, दिल्ली से जाएंगे नहीं किसान और 300 साल तक नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि क्षेत्र को अंबानी और अडानी को देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा आरोप लग गया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टीएमसी का दामन थाम बोले यशवंत सिन्हा, शुरू से ही फाइटर रही ममता बनर्जी, भारी बहुमत से सत्ता में लौटेंगी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बहुत ही सीनियर नेता रह चुके हैं। वह काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज कोलकाता टीएमसी ऑफिस में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और मंत्री सुब्रत मुखर्जी की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने ममता बनर्जी के साथ बातचीत भी की थी। सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि दीदी के साथ यशवंत सिन्हा की बातचीत काफी सकारात्मक रही। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में काफी रसूखदार मंत्री रह चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने तो कोशिश कर ली, अब तुम पीएम मोदी को समझाओ। पत्रकार का जिक्र कर बोले गवर्नर सत्यपाल मलिक, दिल्ली से जाएंगे नहीं किसान, 300 साल तक ना भूलेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले 3 महीने से अधिक समय देश भर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मेघालय के राज्यपाल और भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैं थोड़े दिनों पहले एक वरिष्ठ पत्रकार से मिला जो पीएम नरेंद्र मोदी की करीबी दोस्त है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब तुम प्रधानमंत्री मोदी को समझाओ कि किसानों का अपमान ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसान दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे और इसको 300 साल तक नहीं भूलेंगे। एक कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कल मैं एक वरिष्ठ पत्रकार से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब तुम उन्हें समझाओ कि ये गलत रास्ता है। किसानों को दबाकर और अपमानित करके दिल्ली से भेजना गलत कदम है। आगे उन्होंने कहा कि पहले तो किसान दिल्ली से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये चले गए तो 300 वर्ष तक नहीं भूलेंगे। अगर सरकार एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देती है तो मैं अपनी जिम्मेवारी लेकर सारे मामले को निपटा दूंगा। आगे सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर ये आंदोलन ज्यादा चलता रहा तो नुकसान। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिखों को जानता हूं। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था तो 1 महीने तक उन्होंने अपने फार्म हाउस पर महामृत्युंजय जाप करवाया था। ये जानकारी मुझे अरुण नेहरू ने दी थी। जब अरुण नेहरू ने उनसे जाप करवाने का कारण पूछा तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने सिखों का अकाल तख्त तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इंदिरा गांधी को इस बात का इल्म पहले ही था। इन लोगों ने तो जनरल वैद को पूना में जाकर मारा था। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कहा, आमतौर पर गवर्नर चुप रहते हैं, लेकिन मुझे किसी भी मुद्दे पर बोलने की आदत है। अभी किसानों को लेकर जो हो रहा है उस पर मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात। मैंने दोनों लोगों से 2 आग्रह किया। पहले ये कि किसानों को दिल्ली से खाली मत भेजना, क्योंकि सिख लोग 300 सालों तक किसी चीज को नहीं भूलते हैं। दूसरा, इन लोगों पर कभी बल प्रयोग मत करना। इसलिए जिस दिन टिकैत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तो मैंने 11 बजे रात को फोन करके उनकी गिरफ्तारी रुकवाई। पिछले 108 दिन से आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। फिलहाल किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर भी थम चुका है। वर्तमान में अधिकांश किसान नेता बंगाल के दौरे पर हैं। किसान नेता बंगाल के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि क्षेत्र को अंबानी व अडानी को देना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, एचएलजी के सामने मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में पंजाब व हरियाणा से आए किसान नेता भाजपा पर जमकर बरसे। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करने की अपील यहां के लोगों से की और कहा कि यह डकैत है, बंगाल घुस गए तो लूट मचा देंगे तथा नफरत पैदा कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ देंगे। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान संगठन के नेता सरदार बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सही मायने में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट वर्ष 2017 में नीति आयोग की बैठक के बाद ही
शुरू हो गई थी, जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि कृषि क्षेत्र को भी कॉर्पोरेट घरानों को देने की योजना बन रही है। वर्ष 2020 में मोदी सरकार ने उस समय कृषि कानून बगैर किसी मांग के लागू कर दिया, जब लोग कोरोना के कारण घरों में बैठे थे। मंशा साफ है कि कृषि क्षेत्र पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा कराया जाए, क्योंकि यह $12 मिलियन का व्यवसाय है और यह सीधा पेट से जुड़ा होने के कारण इसमें कोई घाटा भी नहीं है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यह ऊपर को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसमें स्टॉक लिमिट नहीं किया है। इससे गरीबों का पेट भरने वाली पीडीएस व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। जो लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अडानी व अंबानी जैसी कंपनियां मजदूरों से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से काम करेंगे। धीरे धीरे सरकार सब कुछ अडानी व अंबानी को बेच रही है, देश का सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ऐसे में किसान देश को बचाने के लिए लगातार 108 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं और यह आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन बन गया है। कहा कि देश को बचाने के लिए इस बार भाजपा को वोट नहीं करना, क्योंकि यह बांटने का काम करती है। किसानों को परजीवी व कीड़ा तक कहा गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। अब बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर हो गया है आउट। आरजेडी ने नीतीश सरकार से पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 का पेपर आज चल रहा है। पहली पाली की परीक्षा हो गई है, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से होगी। इस संबंध में राजद ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का दोनों पेपर कथित रूप से आउट कर वायरल किया जा चुका है। सरकार बताए क्या यह सही है? सरकार का यह नालंदा मॉडल कब तक चलेगा? कब तक बिहार की प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? वहीं अगले ही ट्वीट में आरजेडी ने लिखा कि सरकार बताएं, अगर यह सच है तो ऐसा क्यों और किसके इशारे पर हो रहा है? इसका दोषी कौन? क्या सरकार एक परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं करा सकती? हर परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो जाता है? इससे पहले वैशाली जिले के हाजीपुर में सिपाही बहाली परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में नहीं घुसने देने से नाराज परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे के दौरान अभ्यर्थियों ने गेट तोड़ने की भी कोशिश की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि समय से पहले ही गेट बंद कर दिया गया। बता दें कि आज से बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए लिखित परीक्षा शुरू हुई है। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से 14 और 21 मार्च को लिखित परीक्षा 2 पालियों में होने वाली है। 8,400 पदों के लिए करीब 11 लाख अभ्यर्थियों के शामिल हो रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे तक होने वाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली वाली ठगी सरकार को भगाओ यहां से, यही मकसद है। बंगाल में किसानों की दस्तक पर बोले टिकैत, ममता पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बंगाल चुनाव में वह एक खास मकसद से आए हैं। यहाँ के लोगों को यह बताना है कि यहाँ से दिल्ली वाली ठगी सरकार को भगाओ। उनका कहना था कि उन्हें पता चला है कि दिल्ली की सरकार बंगाल में बैठी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनका कहना था ममता बनर्जी एक क्रांतिकारी महिला है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। टिकैत ने कहा कि उन्हें लगता है कि साजिश के तहत ममता को अस्पताल भिजवा दिया गया। टिकैत ने कहा कि उन्हें पता चला है कि ममता को विरोधियों ने धक्का दिया है। उनकी पूरी सहानुभूति बंगाल की सीएम के साथ है। बकौल टिकैत, वह बीजेपी के लोगों की तरह से नहीं है जो 300 किसानों की मौत पर संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। 8 चरणों में होने वाले चुनावों में वह लगातार आते रहेंगे। टिकैत ने कहा कि उन्होंने बंगाल के लोगों से कहा है कि कोई वोट मांगने आए तो उससे पूछ लेना कि मेरे चावल का रेट क्या है, एमएसपी का क्या हुआ। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि लड़ाई में लड्डू तो नहीं बढ़ते हैं। उनका कहना था कि किसान राजनीति का शिकार नहीं हो रहा है। उनका सवाल था कि हमें कौन राजनीति का शिकार बना सकता है। टिकैत का कहना था कि सरकार की तरफ से उनके पास बातचीत की कोई कॉल नहीं आई है। किसान अपनी मांगों के लिए सारे देश में आंदोलन कर रहा है। उनका कहना था कि वह उन राज्यों में भी जाएंगे जहां पर चुनाव नहीं है। उनका कहना था कि वह केवल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बीजेपी को हरा सके उसे ही वोट देने की अपील जनता से कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोट मांगने आए तो पूछ लेना एमएसपी और धान की कीमत कब मिलेगी, बंगाल के लोगों को टिकैत का संदेश। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायतों को आयोजन किया। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे और लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने का आग्रह किया। टिकैत ने पंचायत से ही कहा कि बंगाल के लोगों को संदेश है कि भारत सरकार ने देश को लूट लिया है और उन्हें वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना है। अगर कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि हमारी एमएसपी कब मिलेगी, धान की कीमत 1850 हो गई है, वो कब मिलेगी। बता दें कि नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ भाजपा की तरफ से क्षेत्र के कदावर नेता शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं। माना जा रहा है कि यहाँ दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। ऐसे में टिकैत का यह दौरा टीएमसी के लिए राहत देने वाला रहा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने हवाई अड्डे पर टिकैत की अगवानी की। इसके बाद टिकैत ने शहर में और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ किसानों को संबोधित किया।
टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार किसानों और उनके आंदोलन की रीढ़ तोड़ने पर आमदा है। उन्होंने कहा यह जन विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा भाजपा को वोट मत देना, अगर उन्हें वोट दिया गया तो वे आपकी जमीन बड़े कॉरपोरेट्स और उद्योगों को दे देंगे और आपको भूमिहीन बना देंगे। वे आपकी आजीविका दांव पर लगाकर देश के बड़े उद्योगपति समूहों को जमीन सौंप देंगे और आपको खतरे में डाल देंगे। नेता ने भाजपा को धोखेबाजों की पार्टी कहते हुए कहा, हम भाजपा का विरोध करने वालों और किसानों तथा गरीबों के साथ खड़े होने वालों के पाले में रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में किसान महापंचायत का मतलब राज, मैं यहाँ किसी विशेष पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ। हम यहाँ बंगाल में किसानों की ओर से भाजपा के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए अपील कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।